नमस्कार दोस्तों, आज की लाइव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेखांकन के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खाता के बारे में पढ़ा था, खाते कितने प्रकार के होते हैं और खातों के क्या क्या नियम होते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जर्नल के बारे में। तो लेखांकन के पार्ट 2 में हम बात करेंगे आज जर्नल के बारे में कि जर्नल होती क्या है और जर्नल के क्या लाभ हैं, जर्नल का प्रारूप क्या होता है और फिर उन प्रारूपों में जर्नल के एक आपका जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल होती क्या है। तो जर्नल देखिए हम तो जर्नल एक प्रारंभिक प्रविष्टियाँ की जाती है। एक प्रारंभिक लेखे की वही होती है जिसमें आप प्रारंभिक प्रविष्टियाँ करते हो। जर्नल के अंतर्गत आप उधार या नगद चाहे कैसा भी आप प्रविष्टि हो उन सब का लेखा आप जर्नल में करोगे। इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहते हैं। जो जर्नल होते हैं उसको प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहते हैं। प्रतिदिन में होने वाले लेन देन का जो लेखा है वो जर्नल में किया जाता है। जो भी आप रोज़ के जो भी आप व्यवहार होंगे, जो भी लेन देन आप करोगे, चाहे वो उधार में हो या नगद में, उन सब का जो लेन देन है वो जर्नल में किया जाएगा। इस जर्नल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपकी रोजनामचा, रोजाना जिसमें आप व्यवहारों को लिखते हो, रोजना आप प्रविष्टि करते हो, उसके लिए जर्नल को रोजनामचा भी कहते हैं। इसके अलावा रोजनामचा के अलावा जर्नल को आप प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहते हो, दैनिक वही भी कहा जाता है। तो इस जर्नल के एक अन्य नाम होते हैं। तो जर्नल में आप प्रारंभिक जो व्यवहार है उनके लेखे किए जाते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ जर्नल में की जाती हैं। इसके बाद हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल के अंतर्गत आप जो प्रविष्टियाँ करते हो उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्नल में प्रविष्टि करने को आप क्या बोलते हैं? तो जर्नलाइजिंग। तो उसके बाद हम बात करें जर्नल के लाभों के बारे में कि जर्नल के क्या लाभ हैं। जैसे हमने खाता बही के लाभ पढ़े थे कि खाता बना बही में खाते की प्रविष्टियाँ करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस प्रकार जर्नल के कुछ लाभ होते हैं। तो जर्नल का सबसे पहला लाभ है कालक्रम अनुसार रिकॉर्ड। जो भी आप रिकॉर्ड रखोगे, जो भी आप प्रविष्टि करोगे, वो आपको एक क्रम से मिल जाते हैं, दिनांक वाइज आपको वो प्रविष्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो एक कालक्रम अनुसार रिकॉर्ड मिल जाता है। दूसरा है गलतियों की संभावना कम। जर्नल में प्रविष्टि करने से अब गलतियों की संभावना बिल्कुल कम रह जाती है, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ जो व्यवहार होंगे, चाहे उधार में हो या नकद में, उन सब की प्रविष्टि आप जर्नल में कर पाओगे, जिससे कि गलतियों की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। तीसरा है खातों को अंतिम रूप देने में सहायता। आप जब वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाओगे, चिट्ठा बनाओगे, तलपट बनाओगे, तो आप जर्नल का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपयोग होता है। तो आप खातों को अंतिम रूप देने में भी जर्नल का उपयोग होता है। तो जर्नल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है खातों को अंतिम रूप देने में। तो इस तरह जर्नल के 3 जो है वो महत्वपूर्ण लाभ हैं कि इसमें आप क्रम अनुसार रिकॉर्ड रखते हो, दिनांक वाइज आपको सारे जो प्रविष्टियाँ वो देखने को मिलती हैं। दूसरी है गलती की संभावना कम। जब आप रोज़ के रोज़ व्यवहारों को अपनी एक पुस्तक में लिखोगे तो गलतियों की भी कम होने की संभावना रहेगी। तीसरा है खातों को अंतिम रूप देने में भी सहायता मिलेगी। वर्ष के अंत में जब आप वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी आप चिट्ठा या लाभानी खाता बनाओगे तो आप जर्नल में उसका उपयोग किया जाएगा। इसके हम जर्नल के प्रारूप के बारे में बात करें कि जर्नल का क्या प्रारूप है, फॉर्मेट। तो जर्नल का फॉर्मेट में हम बात करें तो ये जर्नल का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको प्रथम जो स्तंभ होगा वो डेट का होगा, जिसमें आपको जो भी दिनांक, जिस दिनांक को जो भी आप व्यवहार हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उसको आप डेट के अंतर्गत उस तारीख में लिखोगे। दूसरा पार्टिकुलर, जो भी आपके प्रविष्टियाँ होंगी उसका जो विवरण है वो पार्टिकुलर में आएगा। एल का पूरा फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो नंबर। तो LF। उसके बाद आता है अमाउंट का कॉलम होता है चौथा कॉलम। चौथे कॉलम अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों की आपकी राशियाँ जो हैं उन दोनों अमाउंट में लिखी जाएंगी। उसके बाद नीचे आपका टोटल लगा दिया जाएगा, जो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का अलग अलग टोटल निकाल के उन दोनों टोटलों को देखा जाएगा कि वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। यदि ये दोनों टोटल डेबिट और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल मैच नहीं होता है तो हमारी कहीं ना कहीं अमाउंट में कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो टोटल दोनों का ला लिया जाता है। उसके बाद हम बात करें जर्नल के एक एक प्रारूप के एक एक बिंदु के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट की। तो देखिए जो दिनांक होता है रोजनामचा जिसको जर्नल कहते हैं, जर्नल का प्रथम स्तंभ दिनांक होता है जिसको हम बोलते हैं डेट इंग्लिश में। तो दिनांक में क्या होता है
कि प्रत्येक सौदे का लेखा तिथिवार लिखा जाता है कि इस तिथि को ये व्यवहार हुआ, उस तिथि को ये व्यवहार हुआ। तो उस प्रत्येक तिथि का एक अलग अलग व्यवहार आपको डेट वाइज आपको लिखा जाता है। तो पहला स्तंभ होता है उस नाम से जनरल का, दिनांक या डेट का। अगला कॉलम जो होता है वो होता है विवरण, पार्टिकुलर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर, जिसको हम दूसरा, ये जो पर्टिकुलर वो दूसरा स्तंभ होता है जनरल का, दूसरा स्तंभ है पर्टिकुलर का। इस दूसरे स्तंभ में आप बात करें तो इस खाने में प्रत्येक व्यवहार से प्रभावित दो खातों को लिखा जाता है, जो एक डेबिट खाता होता है और एक क्रेडिट। दो खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो प्रत्येक पक्ष का जो व्यवहार है वो आप इसमें लिखते हो। तो एक खाते को डेबिट किया जाएगा, दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और जो खाता क्रेडिट किया जाएगा उसके आगे एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, टू। तो टू का उपयोग किया जाएगा क्रेडिट पक्ष के आगे। तो ये होता है पर्टिकुलर विवरण, जो कि दूसरा स्तंभ होता है आपके जर्नल का। आगे हम बात करें इसकी, तो इस स्तंभ में जो एलएफ का स्तंभ होता है, उससे पहले हम बात करें पर्टिकुलर में एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो पर्टिकुलर के जब लास्ट में विवरण में आप प्रविष्टि कर रहे हो तो प्रविष्टियों के नीचे एक उस नरेशन लिखी जाती है, एक संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन इंग्लिश में आप उसको संक्षिप्त कथन को आप नरेशन बोलते हो। तो एक नरेशन लिखी जाती है जिससे कि आप उस प्रविष्टि को समझने में सहायता होती है। जैसे कि आपने किसी को माल बेचा या माल खरीदा, उसकी प्रविष्टि आप करोगे तो नीचे आप उसकी एक शॉर्ट संक्षिप्त कथन लिख दोगे, शॉर्ट रूप में इंग्लिश में लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं नरेशन, नीचे ही प्रविष्टि के नीचे। उसके बाद बात करें हम एलएफ, जो तीसरा कॉलम होता है जनरल का, एलएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो नंबर। यह जो जनरल का तीसरा स्तंभ होता है, इस स्तंभ में खाता बही की उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिस पन्ने का व्यवहार से संबंधित खाते में खतौनी की जाएगी। जैसे कि एलएफ में आप खाता बही में दूसरे पन्ने पर खतौनी कर रहे हो, तो जनरल में आप उसमें लेजर फोलियो नंबर वाले कॉलम में जिस पृष्ठ में आप खतौनी कर रहे हो उस पृष्ठ संख्या का नाम इसमें आप लिख देते हो एलएफ में। तो ये सिर्फ कम काम में आता है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर फोलियो नंबर, खाता बही पृष्ठ संख्या। तो इसका एलएफ का ये हो जाए। तो तीसरा एक कॉलम होता है जनरल का। आगे हम बात करें जनरल की, तो जनरल का अगला कॉलम होता है अमाउंट का। तो अमाउंट में आपके दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट का, दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट का। डेबिट वाले जो व्यवहार है उसकी राशि डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट वाले व्यवहार की राशि क्रेडिट में लिख देंगे। जब दोनों का आप सारी प्रविष्टियाँ कर लेते हो तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग मिला लिया जाता है। यदि योग बराबर है तो आपकी जो जनरल है वो सही है, और यदि योग में कहीं कहीं कुछ डिफरेंट आता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद।